जैसे कि हम लोगों ने अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, लेकिन उसमें आपको एडजेसेंट साइड दे रखी हुई थी। इसमें आपको इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं। जब भी आपको डायगोनल्स दिए होंगे तो फिर आप कैसे करोगे, आप एक बार देख लो। हालांकि आपके पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है कि अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो ये हो जाता है आपके पास हाफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। ठीक, ये कुछ नहीं, जो आपने भी फॉर्मूला लगाया उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मान लो आपके पास मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करा, ठीक, ये आपके पास एडजेसेंट साइड होगी, जिससे ए है ये बी है। तो एक डायगोनल आपका ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया। इसको मैं नाम लिख देता हूँ कुछ, जैसे पी क्यू आर एंड एस। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी दो वेक्टर ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स का काम कर रही होंगी, तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी विच इज जॉइनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, तो वो रिजल्टेंट कहलाता है और वो उन दोनों के सम के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा एक वेक्टर है ए, ये मेरा दूसरा वेक्टर है, इसको बी लिख सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो जो पहला डायगोनल है मेरा, जो कि क्यू एस होगा, जिसको मैं d1 लिख दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू आएगी क्या? देखो, पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे वेक्टर का एंड पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a प्लस वेक्टर b। सिमिलरली अगर मुझे q इंटू आर, या फिर बोले तो rp अगर मुझे निकालना है, ये दूसरा डायगोनल हुआ जिसको आप d2 लिख सकते हो। तो ये कैसे निकलेगा? अब देखो, आपका एक वेक्टर तो ये है, चलो ठीक है, लेकिन ये जो वेक्टर है इसका ये r जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट है। मुझे इसको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है, तो उसके लिए मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। और अगर वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करो तो इसके आगे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, तो इसलिए आपके पास ये क्या बन जाएगा, b तो एज इट इज है, लेकिन a आपका नेगेटिव में हो जाएगा। फिर अगर मैं आपको यहाँ पर d1 क्रॉस d2 निकालूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो गया a प्लस बी क्रॉस, ये हो गया आपके पास b माइनस ए। जब आपका a का b से क्रॉस लोगे यहाँ पर, देन इधर आपका a का a से क्रॉस आएगा, देन आपका b का b से क्रॉस आएगा, देन माइनस b का a से क्रॉस आएगा। अब अभी आपने देखा था कि जब अगर मैं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लेता हूँ, तो और b क्रॉस a का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड तो भले इक्वल आएगा, लेकिन ऐसे अगर मैं बोलूँ कि a क्रॉस b क्रॉस a क्या इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाता है। तो ध्यान रखना, a क्रॉस b और b क्रॉस a की अगर मैं बात करूँ तो दोनों एक नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। तो आप b क्रॉस a की जगह पे जब माइनस ऑफ a क्रॉस b डालोगे तो ये दोनों आपके पास ऐड होके ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b आ जाएगा। ये जो वेक्टर है और ये जो है, ये दोनों जीरो होंगे, क्योंकि क्रॉस में आपने देखा था अभी साइन थीटा आता है और कोई वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री बनाता है और साइन 0 0 होता है। इसलिए आपका जो d1 क्रॉस d2 आ रहा है वो एक्चुअल में आ रहा है ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया के फॉर्मूले में आपका जो फॉर्मूला था वो था a क्रॉस b। अब अगर मुझे a क्रॉस b की वैल्यू चाहिए और वो भी इसका मॉड चाहिए होता है, तो अगर मैं a क्रॉस b चाहिए होगा तो ये मैं 2 डिवाइड में लेके जाऊंगा, इसको लिख सकता हूँ मैं हाफ, यहाँ पे हो जाएगा d1 क्रॉस d2। तो इस तरीके से इसी से ही ये फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ है। अब बात आती है यहाँ पे d1 और d2 का क्रॉस निकालना है, वो निकालेंगे कैसे? तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो उसमें भी आप इसको यूज करोगे। तो जैसे मेरे पास d1 है, d1 मेरा ये रहा पहला डायगोनल, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप i j k लिखोगे, देन इनके कोफिशिएंट्स विच इज 2 माइनस 1 1, फिर दूसरे के 1 3 माइनस 1।
अब जब भी क्रॉस निकालते हैं सबसे पहले आप आई लिखो, देन ये जिस रो में है और कॉलम में है वो कैंसिल आउट, देन पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो विच इज 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 आएगा। फिर आपने जे लिखा, अब जे के आगे माइनस साइन आता है क्योंकि डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा आपने, जे जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, 1 + 2 3 ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है। आपकी रो कॉलम कैंसिल आउट, ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 1। इसके आगे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है जिसका सम ऑड नंबर आता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। तो ये हो गया आपका -2i प्लस का 3j प्लस का 7k। क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत है तो यहाँ पे d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड आप लोगे जो कि बनेगा अंडर रूट, सारे कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करा दो और सम कर दो, तो ये हो गया आपके पास 4 9 एंड 49। ये आपके पास आ गया √62, तो एरिया हो गया आपका हाफ ऑफ देन √62 स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू।